अब रुख जरा बिहार का कर लेते हैं। देखिए, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल बदल रहा है। जंगल राज और विकास की बातें अब भ्रष्टाचार के आरोपों में बदल गई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। बिहार में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जंगल राज बना विकास के नैरेटिव की जंग के बीच अब करप्शन का मुद्दा भी राजनीति को गरमाए हुए है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं। वो लगातार इन आरोपों को दोहरा रहे हैं, तो अब सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग भी इन आरोपों को लेकर सवाल पूछने लगे हैं। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और करप्शन का आरोप लगाया है, तो जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप जड़ा गया है, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया गया है। प्रशांत किशोर जिस एग्रेसिव तरीके से लगातार इन आरोपों को उठा रहे हैं और इन पर जवाब मांग रहे हैं, उससे राज्य की राजनीति में जंगल राज बनाम विकास की जगह अब सबसे ज्यादा चर्चा इस पर होने लगी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं उन्हें जवाब देना चाहिए और जवाब नहीं आने से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि आरोपों पर अशोक चौधरी को स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और इस तरह के गंभीर आरोप सामान्य बात नहीं है। आज फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दिए, अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना है, बुलंद होना है और थपाक से बोलना है। हम लोग किसी का न्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे नगन, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। क्या कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए, ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। मैंने अपने एक एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता हूँ, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए। और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब
प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे। अब आप आइए कोर्ट में, एफिडेविट फाइल करके बताइए। देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए। आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, चुनाव से पहले अब जबरदस्त घमासान इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, पीके के आरोपों पर सियासी भूचाल क्यों आया है, दरअसल प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के क्या क्या आरोप हैं और किस पर आरोप लगाए गए हैं, आखिर आरोपों को लेकर सियासत क्यों गर्मा गई है, जरा समझ लीजिए। देखिए, दिलीप जायसवाल पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया गया है। दिलीप जायसवाल पर हत्या का आरोप यानी गंभीर आरोप, और मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जे का भी आरोप दिलीप जायसवाल पर लगाया गया प्रशांत किशोर की तरफ से। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया गया है, और जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, और देखिए सम्राट चौधरी के 7वीं फेल होने का भी दावा यहां पर प्रशांत किशोर ने कर दिया है। जेडीयू के अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगा दिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी और जेडीयू को यहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की कोशिश की गई है। मंगल पांडे पर देखिए आरोप लगा दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसके अलावा पीके पर आर के सिंह का जो जवाब सामने आया है वो भी हम जरा आपको बता देते हैं। जवाब भी यहां पर दिया गया है, दिलीप जायसवाल को जवाब देना चाहिए ये कहा गया, यानी कि दिलीप जायसवाल जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, अब ये कहा जा रहा है कि उनको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर देखिए उनको डिग्री दिखानी चाहिए ये कहा गया है। पीके पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, यानी कि पीके पर अब ये कहा गया है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, अब बताइए कि आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, हम मानहानि का केस करेंगे। तो कुल मिलाकर अब सियासत किस तरीके से गरमा रही है बिहार की राजनीति में, जरा समझ लीजिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का जवाब भी आ गया, और यह कहा गया है कि आरोप पर अशोक चौधरी को रुख साफ करना चाहिए। यहां पर देखिए बीजेपी और जेडीयू में तकरार की स्थिति अब देखने को मिल रही है। क्यों? प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगा दिए हैं, पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, यह कहा गया। इस तरह के गंभीर आरोप सामान्य नहीं है और इसे आसान या फिर कहीं सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता है। आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए, यानी कि अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि जहां पहले जंगल राज और विकास का मुद्दा था, अब एक नया मुद्दा बिहार में चुनाव से पहले गरमाना जो है वो शुरू हो चुका है। देखना यह होगा कि अब इस पूरे मसले को लेकर आगे बिहार की राजनीति में क्या क्या देखने को मिलता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।